हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि एक औरत अपना स्त्री धन कैसे वापस रिकवर कर सकती है अगर वो स्त्री धन किसी और के पोजेशन में है और वो पर्सन आपका स्त्री धन आपको देने से अगर वो मना करता है, तो आपके पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो और अपना स्त्री धन जो है वो वापस ले सकते हो। तो स्त्री धन क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि स्त्री धन क्या है और एक हिंदू फीमेल कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है उसकी जिसकी वो एब्सोल्यूट ओनर होती है और उसमें जो है वो स्त्री धन भी इंक्लूडेड होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो जो लीगल प्रोविजंस है वो आप सिविल वे में भी अपना जो आपका स्त्री धन है उसको रिकवर कर सकते हो, सिविल ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप जो है वो क्रिमिनल ऑप्शन भी चूज कर सकते हो अपना स्त्री धन जो है वो वापस मांगने के लिए, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपके इन लॉज है, आपका हस्बैंड है, वो कंप्लीटली मना करते हैं कि आप वो जो है वो वापस नहीं करेंगे, मतलब कंप्लीटली डिनाई करते हैं, कहते हैं कि आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है वो क्रिमिनल ऑप्शन भी आपके पास रहता है कि आप अपना जो स्त्री धन है उसको रिकवर कर सकते हो। अब थोड़ा सा सिविल का अगर समझेंगे तो सिविल में देखो, जैसे कि आपके मैट्रिमोनियल मैटर्स चलते हैं, जैसे कि आपने अपनी डिवोर्स पिटीशन डाली है तो उसी में ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी उस पिटीशन में मेंशन कर दो कि आपका ये स्त्री धन है और ये आपको जो है वो वापस चाहिए उस आपके रिस्पोंडेंट से जिसके अगेंस्ट आपने जो है वो डिवोर्स पिटीशन डाली है। तब आप जो है वो अपना स्त्री धन वैसे भी वापस रिकवर कर सकते हो। या फिर जैसा कि मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में बोला था कि जो हिंदू फीमेल है वो एब्सोल्यूट ओनर होती है अपनी प्रॉपर्टी की और उस प्रॉपर्टी में उसकी जो स्त्री धन है वो भी मेंशन्ड है और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज होती है वो मेंशन होती है। तो उसमें भी आप जा सकते हो और अपना जो स्त्री धन है वो आप डिमांड कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस तो आपको जो है वो आपके पर्सनल लॉज में मिल जाते हैं, आपको जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाता है कि आप अपना रिकवर कर सकते हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट में मिल जाता है कि आप अपना जो स्त्री धन है उसको रिकवर कर सकते हो। क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी है जिसमें आपका स्त्री धन इलेबोरेट हो रहा है वहां पे आप जा सकते हो और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिकवर कर सकते हो, अपना स्त्री धन जो है वो रिकवर कर सकते हो उस वे में जाके। मतलब सबसे ज्यादा ईजी तो यही होता है कि जैसे आपकी डिवोर्स पिटीशन डल रही है तो आपको पता है कि अगर आपका स्त्री धन आपको वापिस नहीं मिला है तो आपको उसी पिटीशन में मेंशन करना है और जज के पास ये पूरी पावर होती है। सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि जो जज है वो डिसाइड करता है कि जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है उस डिवोर्स पिटीशन में, या डिवोर्स पिटीशन जरूरी नहीं है, मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन डली है या फिर कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन डली है, तो कोई भी पिटीशन जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर डली है उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी आपने मेंशन करी है तो वो प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज ऑफ होगी, कैसे उसको मतलब कि बांटना है, कैसे उसको डिसाइड करना है, वो जज के पास पूरा राइट है। तो उस वे में भी क्योंकि आपके यही मैटर है कि हस्बैंड के पास है, इन लॉज के पास है आपकी प्रॉपर्टी, आपका स्त्री धन, तो आपको वो वैसे भी रिकवर हो जाता है। और दूसरा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के लिए जब अपनी पिटीशन मेंशन करते हो तो उसके लिए आपके पास सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, क्योंकि वहां पे आपको ये प्रूव करना है कि कंप्लीटली प्रॉपर्टी आपकी है, ये स्त्री धन आपका है और ये आपको जो है वो रिकवर करना है दूसरे पर्सन से। तो ये तो सिविल ऑप्शन हो गया कि जहां पे सिर्फ आपका इतना है कि ठीक है मेरा जो है वो स्त्री धन मुझे वापस करो और उसके लिए जो है वो आप अपनी पिटीशन फाइल करते हो। दूसरा आ जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जो है वो आप अपना स्त्री धन जो है वो रिकवर करते हो और उसमें जो सबसे मेन सेक्शन है वो पहले तो आईपीसी में होते थे सेक्शन 405 और 406, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एक्सप्लेन किया है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है और उसके अंडर अगर आपका मैटर आता है तो उस पर्सन को जो आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है उस पर्सन को जो है वो पनिशमेंट दी जाती थी सेक्शन 406 ऑफ द आईपीसी, जो कि बात करता है कि पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, नया लॉ है और उसमें ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो आता है अंडर सेक्शन 316, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है और साथ में उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। तो आपको ये तो सेक्शन है, ये तो आपको ज्यादा मतलब याद रखना या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो वेज है, आप सिविल प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी जा सकते हो, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी अपना जो स्त्री धन है उसको रिकवर कर सकते हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है, आपको एफआईआर रजिस्टर करनी होती है कि आपका जो स्त्री धन है वो आपके इन लॉज के पास है, आपके हस्बैंड के पास है और उसको वो देने से मना कर रहे हैं, उसको रिटर्न करने से मना कर रहे हैं, या उन्होंने वो जबरदस्ती जो है वो उसको कन्वर्ट कर लिया है, अपने नाम पे कर लिया है। होता है ना कई बार की गोल्ड ज्वेलरी है तो जो ज्वेलरी आपने तो बताया कि मेरी चेन थी, अब उस चेन को मान लिया उसने जो है वो कड़े के रूप में कि ये तो मेरा अपना है, तो होता है ना कि कन्वर्ट कर लिया। तो
इस तरह से अगर वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ, आपके स्त्रीधन के साथ करता है, आपको देने से मना करता है, तो उसके लिए आप जो है वो FIR रजिस्टर कर सकते हो। आप अपने सामान के लिए जो भी आपने दिया है, क्योंकि जो आपका स्त्रीधन है वो तो मैंने अच्छे से बताया कि उसमें सारी आपका सामान आता है। आपका जो शादी के टाइम पे भले ही आपके यूज के लिए कोई भी सामान दिया है वो सारा आपका आता है। आपके कपड़े रख लिए हैं, आपका कोई सामान भी अगर वो देने से मना कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ FIR रजिस्टर करवानी है और उसके बाद का काम तो पुलिस करती है। फिर उसके बाद आपका मैटर चलता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका क्या क्या सामान है। आप अपनी लिस्ट देते हो, आप उसको प्रूव करते हो, ठीक है। तभी कहते हैं कि अपनी लिस्ट पूरी होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ पूरे होने चाहिए। मान लो कि आज सिचुएशन ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर घर के माहौल खराब हो जाते हैं, तो आपको अपने स्त्री धन को लेकर एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये मेरा सामान है और उसके लिए आप क्या चीजें प्रूव कर सकते हो। किसी को रखने के लिए भी देते हो तो उसके लिए भी आप प्रूफ रखो कि मैंने रखने के लिए दिया था। अब ये चीजें आपको जो है वो प्रूफ करनी पड़ती है कोर्ट में फिर। तो इसीलिए स्त्रीधन का ट्रैक रखना है, उसके प्रूफ रखने हैं, उसको अगर किसी के पास रख रहे हो तो पूरे एविडेंस के साथ रखा करो, तभी आप उसको रिकवर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे प्रोविजंस की बात है तो सेक्शन 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत आप अपना जो है वो FIR रजिस्टर कराते हो और उसके बेसिस पे आपका जो स्त्रीधन है उसका मैटर जो है वो कोर्ट में चलता है। और इसके अलावा जब डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस होते हैं तो वहां पे भी जो है वो जब पुलिस इन्वॉल्व होती है या वुमेन सेल वाले इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपसे पूरी लिस्ट मांगते हैं कि आपका क्या क्या सामान है, वो लिस्ट बनाते हैं। तो पता होना चाहिए कि मेरा क्या सामान है, मुझे क्या वहां से वापस लेना है, अपना स्त्रीधन पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो वो भी आपका जो सामान है वो रिकवर करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो मैजिस्ट्रेट होता है वो वहां से ऑर्डर देता है कि आपका जो स्त्रीधन है वो आपको रिकवर किया जाए, वो दूसरी पार्टी को कहता है। तो ये जो लीगल प्रोविजंस हैं ये आपको इन जनरल आपको पता होने चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस ऑप्शंस के थ्रू जो है वो आप अपना स्त्रीधन जो है वो रिकवर कर सकते हो। अब स्त्रीधन की बात ऐसी है कि अगर आपका मान लो डिवोर्स हो गया है, ठीक है, आपको ये था कि आपका जो स्त्रीधन है वो लोग वापस कर देंगे या फिर उन्होंने एग्री भी कर लिया कि वो लोग वापस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि आपने म्यूचुअली आपने डिवोर्स लिया और म्यूचुअली आप लोगों ने मेंशन कर दिया है कि जो मेरा सामान था वो मेरे पास वापस आ गया है, उन्होंने वापस कर दिया है जो मेरा स्त्रीधन था। अब उसमें साइन कर दिए दोनों ने, आपका डिवोर्स ग्रांट हो गया, आपको जो है वो डिवोर्स डिक्री मिल गई। लेकिन हुआ क्या कि आपको था कि मेरा सामान वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो सामान वापस नहीं आया। और अगर ऐसा होता है कि सामान वापस नहीं आया है तो आप कभी भी, मतलब कि डिवोर्स मिलने के बाद भी कभी भी आप जो है वो FIR रजिस्टर करा सकते हो अंडर सेक्शन 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो यही था कि आपने तो उस टाइम पे साइन कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम वो वापस कर देंगे, आप वहां पे डिक्री भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका सामान आपको वापस नहीं मिला। तो आपको वो चीजें जो है वो बाद में आप केस फाइल कर सकते हो कि आपको आपका सामान वापस नहीं मिला, आपका जो स्त्रीधन है वो आपको वापस मिला। तो उसमें भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लग जाता है कि जो बोला गया था वो चीजें नहीं हुई है। तो इसके अलावा ये भी आपको मैं चीज क्लियर कर दूं कि जो स्त्रीधन है ये सिर्फ और सिर्फ लड़की का हक है। तो इसको लेने के लिए जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी और इसको लेने के लिए जो केसेस चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की ही कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को अपना जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे, और पावर ऑफ अटर्नी जैसे कि फादर को दे दे। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी हाल ही में आई है, इसी हफ्ते की जजमेंट है कि फादर ने जो है वो केस फाइल कर दिया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कि हमारा जो स्त्रीधन है वो वापस नहीं आया, डिवोर्स तो हो गया था लड़की का। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिनाई कर दिया इस बेसिस पे कि पहली बार कि जिस टाइम पे डिवोर्स हुआ था उस टाइम पे आप लोगों ने जो आपका सेपरेशन एग्रीमेंट था उसको साइन किया हुआ था और उस बेसिस पे कोई भी जो है वो लेन देन बाकी नहीं बचा था। दूसरा ये था कि लड़की, पहली बात तो उस चीज को बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत गया था, लड़की अब दोबारा शादी करके फिर से सेटल है कहीं और पे, और अब सिर्फ फादर जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर लगा रहा है, तो वो कहीं से भी वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लड़की है वो एब्सोल्यूट ओनर है अपनी प्रॉपर्टी की, चाहे वो स्त्रीधन है चाहे उसकी वो अदर प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए या तो लड़की खुद से कि मान लो ठीक है सेपरेशन हुई लेकिन उसका स्त्रीधन वापिस नहीं आया, तो अगर वो उसको लगानी भी है जेन्युइन रीजन पे कि हाँ मैं लेट क्यों आई, वो जेन्युइन रीजन लिख के अगर उसको अपनी पिटीशन डालनी भी है, अगर उसको FIR रजिस्टर करनी भी है, तो पहली बात तो वो लड़की खुद करेगी। और अगर वो फादर को दे रही है कि हाँ फादर उसके बिहाफ पे करें, क्योंकि हो सकता है कि वो मतलब कि नहीं है, कंट्री में नहीं है, फॉरेन में है कहीं पे, तो फादर तभी कर सकता है अगर उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। बोलने का मतलब ये है कि जो लड़की है वो एब्सोल्यूट ओनर है अपनी प्रॉपर्टी की, तो उसको रखना है, उसको वापस रिकवर करना है, उसके लिए कोर्ट केस चलाना है, ये कंप्लीटली उस लड़की का ही राइट बनता है।
लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि जब आप अगर स्त्रीधन वापस करते हो वो रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, वो रिटर्न में आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। और लड़की ने अगर जो है वो, और अगर लड़की के पास नहीं आया है तो उसको भी वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके पास जो है वो उसका स्त्रीधन वापस नहीं आया है, तो उसको भी उस चीज की जो है वो एविडेंस रखने पड़ेंगे। तो ये जो सेक्शन 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो पनिशमेंट बताई गई है वो है कि जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स तक। पहले जो 406 था उसमें 3 ईयर्स था, लेकिन अभी इसको जो है वो बढ़ा दिया है, और जो आपकी पनिशमेंट है वो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, और आपको फाइन भी पड़ सकता है, या आपको दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो ये इसकी पनिशमेंट है। तो आई होप आपको ये जो लीगल प्रोविजंस है ये पता चले होंगे। तो अगर किसी लड़की का स्त्रीधन उसको नहीं वापस मिलता है, उसके पास लीगल ऑप्शंस हैं, वो ऑप्ट कर सकती है। और इसके अलावा लड़कों वाला भी बात है कि कई बार होता है कि लड़के वापस कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो झूठा मैटर जो है वो डाल दिया जाता है कि मेरा स्त्रीधन अभी भी वापस नहीं आया। तो पहले तो आप रिसीविंग जरूर रखो अगर आप वापस करते हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप वापस करते हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि पुलिस वाले डराते धमकाते हैं, आप वापस कर देते हो डर के मारे। लेकिन अगर आप डर के मारे कर भी रहे हो तो रिसीविंग जरूर ले लो उस टाइम पे भी। अगर मैटर कोर्ट में चला ही गया है तो कोर्ट के सामने जो है वो उसको वापस करो। तो आई होप अब आपको ये जो स्त्रीधन से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर आई होगी, कि बेसिक सी लीगल नॉलेज आपको जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको मैं दे पाई हूँ, थोड़ा सा भी अगर आपका जो बेसिक सा लीगल नॉलेज है वो मेरी वीडियोस के थ्रू अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसमें कुछ एड ऑन हो रही हैं चीजें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, किसी भी एंगल में कोई भी पार्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।